का बेसब्री से इंतजार रहता है। 9वें महीने शुरू होते ही हर महिला को बहुत सारी सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि ये इस बात का संकेत देती हैं कि अब आप बच्चे को जन्म देने वाली हैं। प्रेगनेंसी के 37 से लेकर 40 हफ्ते में बेबी होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। 9वें महीने में बच्चा पेट के अंदर लात मारने लगता है, जिसके कारण माँ को एक हल्का सा दर्द भी महसूस होता है। इस महीने के लास्ट में या उसके बाद बच्चा कभी भी हो सकता है, इसलिए अपनी डिलीवरी डेट को हमेशा याद रखें और मोबाइल या फिर कैलेंडर में ये डेट नोट कर लें। 9वें महीने आते आते बच्चे के अंगों का विकास लगभग पूरा हो जाता है, बस थोड़े से अंतिम सुधार होते हैं। इस दौरान बच्चे की गतिविधियां कम हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे का विकास लगभग पूरा हो जाता है और बच्चे का वजन बढ़ जाता है। इस समय आपके बच्चे का सर नीचे की तरफ हो जाता है और इस दौरान बच्चे का वजन हर हफ्ते लगभग आधा किलो बढ़ता है और लंबाई लगभग 20 इंच तक बढ़ जाती है। जन्म के दौरान फेफड़ों के फैलने में सहायता करने के लिए बच्चे के फेफड़ों से तरल सक्रिय कारक स्रावित होता है। इस 9वें महीने में आपको अपच, सीने में जलन, धैर्यहीनता, सूजन, जल्दी पेशाब लगने और पैरों में ऐंठन की समस्या हो जाती है और आपका वजन एक समान रह सकता है या फिर कम हो जाता है। 9वें महीने में आपकी नाभि बाहर आ जाती है और इस दौरान आपकी पीठ में दर्द भी बढ़ सकता है और आपकी डॉक्टर आपको सप्ताह में 1 या 2 बार जांच के लिए आने को कहती है। इस 9वें महीने में आपका एक लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है, जो बच्चे की हेल्थ, ग्रोथ और डेवलपमेंट की पूरी जानकारी और साथ में आपकी एक्यूरेट ड्यू डेट की जानकारी के लिए डॉक्टर द्वारा करवाया जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये 9वां महीना बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो इस दौरान आपको कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इस बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आपके 9वें महीने में योनि में से सफेद पानी जैसा द्रव्य निकलने लगे तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इस दौरान अगर आपको हल्का दर्द हो तो ये आम बात है, लेकिन दर्द अगर ज्यादा बढ़ जाए तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। 9वें महीने में दर्द उठे या ना उठे, लेकिन आपको डॉक्टर द्वारा जो डेट दी गई है उस डेट पर आप डॉक्टर से तुरंत मिले। ऐसा न करने पर कई बार आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ सर्दी, जुकाम, बुखार या फिर आपका बीपी कम या ज्यादा हो तो डॉक्टर के पास जाने में जरा भी देर न करें और साथ ही अगर आपके वक्षों में ज्यादा दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर से तुरंत मिलें। आप टाइम टाइम पर अपना शुगर लेवल चेक कराते रहें। शुगर लेवल लास्ट मंथ में बढ़ना खतरनाक होता है, तो शुगर लेवल बढ़ने पे तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान भी जॉब कर रही हैं तो लास्ट मंथ में आप जॉब से लीव ले लें। साथ ही डिलीवरी के अंतिम चरण में किसी भी प्रकार का तनाव ना लें, तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपके बच्चे और आपको खतरा हो सकता है। इसके साथ ही 9वें महीने में भी आप झाड़ू पोछा कर सकती हैं। अगर पोछा नहीं लगा पा रही हैं तो झाड़ू लगाने की कोशिश करिए। इससे आपकी पीठ, रीढ़ की मांसपेशियां व हड्डियों को आराम मिलता है। ऐसा तभी करें जब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हों और इसके साथ आप भरपूर नींद लीजिए और पर्याप्त आराम करिए और अपने चिकित्सक द्वारा दिए गए निर्देशित दवाइयां और सप्लीमेंट्स को अवश्य लीजिए। इस 9वें महीने में भारतीय शौचालय का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा, जो कि डिलीवरी के समय आपके लिए लाभदायक होता है। इस महीने में गर्भवती महिलाओं को हल्का हल्का व्यायाम करना चाहिए और डॉक्टर के अनुसार इस महीने में टहलना एक अच्छा व्यायाम होता है। तो टहलने से पीठ और पेट का व्यायाम अच्छा होता है, जिससे कि शरीर के दर्द में आराम मिलता है। तो ढीले और आरामदायक कपड़े पहनकर व्यायाम करिए और अगर आपको व्यायाम करते समय सांस लेने में दिक्कत हो या सांस फूलने लगे तो आप तुरंत व्यायाम करना बंद कर दें। 9वें महीने गर्भवती महिलाएं अच्छी डाइट लें, क्योंकि बच्चा पूरा विकसित हो जाता है, तो बच्चे और माँ दोनों के लिए अच्छी डाइट बहुत जरूरी होती है। इसमें आप आयरन और प्रोटीन युक्त चीजों का सेवन करें। हरी सब्जियों और अंडे में आयरन और प्रोटीन दोनों पाया जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी के 9वें महीने में इनका सेवन बहुत ही लाभदायक होता है। इस महीने एक बार ज्यादा खाने की बजाय दिन में 4-5 बार खाना खाएं। इस महीने में लंबे समय तक भूखे ना रहें, क्योंकि इस दौरान आप ही खाना नहीं खा रही हैं, आपके पेट में पल रहा शिशु भी पूर्ण आहार लेता है। इस महीने में तली भुनी चीजें और मिठाइयों के सेवन से परहेज करना चाहिए। इस समय आपके शरीर को पोषक तत्वों की और फाइबर की अधिक जरूरत होती है, इसलिए इस महीने में ताजे फलों और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अत्यधिक करें। अधपकी चीजों का सेवन ना करें, खाना अच्छे से पकाकर खाएं। साथ ही गर्भावस्था का 9वां महीना अर्थात आप माँ बनने वाली है, तो ऐसे में आपको कैल्शियम युक्त फलों और सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए। इससे आपकी और आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। कैल्शियम के सेवन से बच्चे के लिए स्तनपान के लिए दूध भी बनता है। इस महीने में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गंदे कपड़े ना पहने, बाहर का खाने की बजाय घर में ताजा खाना बनाकर खाएं और घर से बाहर जाते समय पानी की बोतल अपने साथ